नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल बीजेपी को एक और झटका लगा है। अब बीजेपी विधायक विश्वजीत दास टीएमसी में शामिल हो गए हैं। बता दें, अभी हाल ही में इससे पहले बीजेपी के एक अन्य विधायक तन्मय घोष ने टीएमसी का दामन थामा था। विश्वजीत दास ऐसे तीसरे बीजेपी विधायक हैं जो विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी में शामिल हुए हैं। सबसे पहले 11 जून को मुकुल रॉय ने टीएमसी पार्टी ज्वाइन की थी। जलियांवाला बाग के रेनोवेशन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इसके उलट बयान दिया है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनको तो ये काफ़ी अच्छा लगा है। कैप्टन ने कहा कि वो पीएम के साथ उद्घाटन समारोह में थे और ये बदलाव काफ़ी अच्छा है। समय के साथ कमज़ोर इमारतों को भी ठीक करना ज़रूरी था। बता दें, राहुल गांधी ने कहा था कि जलियांवाला बाग के शहीदों का ऐसा अपमान वही कर सकता है जो शहादत का मतलब नहीं जानता। मैं एक शहीद का बेटा हूँ, शहीदों का अपमान किसी कीमत पर सहन नहीं करूँगा। हम इस अभद्र क्रूरता के खिलाफ हैं। जलियांवाला बाग के परिसर के नवीनीकरण को लेकर विवाद हो गया है। इस नवीनीकरण को लेकर लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। दरअसल सरकार ने जलियांवाला बाग के गलियारों में लेजर लाइटें, दीवारों पर भित्ति चित्र जैसी चीजें बना दी हैं। ये वही गलियारे हैं जिनमें से जनरल डायर ने घुसकर भारतीयों पर गोलियां चलवाई थी। इसके अलावा जिस कुएं में लोग कूद गए थे उसको भी काफी सुसज्जित कर दिया गया है। इसके अलावा घटनाओं को समझाने के लिए डेली साउंड लाइट शो भी शुरू किया गया है। इसी को लेकर इतिहासकार और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चमन लाल ने कहा कि इतिहास को विकृत किया गया है। उनका कहना है कि जलियांवाला बाग जाने वाले लोगों में दर्द पीड़ा की भावना होती थी, लेकिन अब इन्होंने इसको सुंदर बगीचा बनाकर इसको एक आनंद करने वाली जगह बनाने की कोशिश की है। ये कभी सुंदर बगीचा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया है कि नोएडा में सुपरटेक के 40 मंजिलों के 2 टावर को गिरा दिया जाए। फ्लैट बनाने का काम करने वाली सुपरटेक ने इन दोनों टावर में 900 से ज़्यादा फ्लैट बनाए थे। अदालत ने यह फैसला निर्माण से संबंधित कानूनों के उल्लंघन पर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि टावरों को गिराने का काम 3 महीने के अंदर हो जाना चाहिए और इसमें आने वाला खर्च भी सुपरटेक ही उठाएगा। ये टावर्स एपेक्स और सेन नाम से थे। इनमें से 633 फ्लैट बुक हो गए थे। अप्रैल 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इन दोनों टावर्स को गिराने का और फ्लैट बायर्स को उनका पैसा लौटाने का आदेश दिया था। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखा है। नोएडा में सुपरटेक को लेकर सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की बेंच ने इन टावर्स के निर्माण को अवैध बताया। बेंच ने कहा कि ऐसा नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर्स के बीच बने नापाक गठबंधन की वजह से हुआ। अदालत ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने इन प्रोजेक्ट्स में मकान खरीदे थे उन्हें 2 महीने के अंदर उनका पैसा 12% ब्याज के साथ लौटा दिया जाए। दक्षिण पश्चिमी सऊदी अरब में स्थित आभा एयरपोर्ट पर मंगलवार को ड्रोन हमला हुआ है। इसमें 8 लोग घायल हो गए हैं और एक विमान को भी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय मीडिया के हवाले से ये जानकारी आई है। आभा एयरपोर्ट पर पिछले 24 घंटे में ये दूसरा ड्रोन हमला है। अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने नहीं ली है। सऊदी अरब के नेतृत्व में बना सैन्य गठबंधन यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ 2015 से जंग लड़ रहा है। इस जंग में सऊदी अरब के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स को, सैन्य ठिकानों को और तेल से जुड़े निर्माणों को निशाना बनाया जा चुका है। अमेरिका ने रविवार को जिस ड्रोन हमले से इस्लामिक स्टेट खुरासान को निशाना बनाए जाने का दावा किया था, उसमें एक ही परिवार के 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। उनमें 7 बच्चे शामिल हैं। मृतकों में अमेरिकी चैरिटी संगठन और अमेरिकी सेना के साथ एक कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करने वाला व्यक्ति भी शामिल है। ड्रोन हमले में अफगान नागरिकों के मारे जाने की रिपोर्टों पर पेंटागन ने भी आशंका को स्वीकार किया कि ड्रोन हमले में अफगान नागरिक मारे गए थे, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा कि किसी भी नागरिक की मौत वाहन में विस्फोटकों के विस्फोट से हुई थी जिसे निशाना बनाया गया था। अफगानिस्तान से आखिरी अमेरिकी सैनिक भी लौट गए हैं। अमेरिका ने इसकी पुष्टि की और तालिबान ने भी। 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान में संघर्ष करता रहा। अब कट्टरपंथी इस्लामी तालिबान सत्ता में आ चुका है। आखिरी अमेरिकी सैनिकों के लौटने के बाद काबुल में मंगलवार तड़के जश्न में गन फायरिंग की आवाज़ें सुनी गईं और तालिबान ने इस घटना को एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में देखा। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की वापसी बड़े उथल पुथल के दौर में हुई। हजारों अफगान नागरिक भी देश छोड़कर निकलना चाहते थे, लेकिन वे नहीं निकल पाए। अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से वापस जा चुकी है। इसको लेकर अमेरिकी लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है। रॉयटर्स द्वारा कराए गए पोल में 51% लोगों ने अमेरिकी सेना को अभी वापस बुलाने के खिलाफ में मत दिया है। इनका मानना है कि अमेरिकी सेना देश में तब तक रहती जब तक सभी अमेरिकी नागरिक बाहर न निकल आते। तो वहीं 38% ने बाइडेन के फैसले को सही बताया।
अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान ने आज सुबह काबुल हवाई अड्डे पर जाकर मीडिया को संबोधित किया। तालिबान ने कहा ये जीत सभी अफगानों की है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि दुनिया को सबक सीखना चाहिए था और ये जीत का सुखद क्षण है। इसके साथ ही तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि हम पूरी दुनिया के साथ अच्छे राजनयिक संबंध चाहते हैं। मानवाधिकारों के सबसे बड़े पैरोकार बनने वाले अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है। इसके साथ ही ऐसे बहुत से लोग अफगानिस्तान में ही छूट गए हैं जिन्होंने अमेरिका और सहयोगी बलों की मदद की थी। ऐसे लोगों को तालिबान घर घर जाकर ढूंढ रहे हैं। डेली मेल के अनुसार तालिबान न केवल घर घर जाकर तलाशी ले रहे हैं बल्कि घरों पर चेतावनी लिख रहे हैं कि वो या तो आत्मसमर्पण कर दें, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहें। रिपोर्ट के अनुसार चेतावनी में तालिबान लोगों को तालिबान की अदालत में आने को कहते हैं, जहां उनकी सजा की घोषणा की जाएगी। डेली मेल ने बताया कि घरों पर चिपकाए गए पत्रों में चेतावनी दी गई है कि अदालत में उपस्थिति नहीं होने पर मौत की सजा सुनाई जाएगी। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने तालिबान के समर्थन में बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार तालिबान बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आया है। वो महिलाओं को काम करने की इजाज़त दे रहे हैं। अफरीदी ने कहा कि तालिबान क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा मानना है कि वो क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के सिंगराज अधाना ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 216.8 अंक हासिल किए। क्वालिफिकेशन राउंड में सबसे अधिक स्कोर करने वाले मनीष नरवाल का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा और वह 7वें स्थान पर आए। दूसरी ओर सिंगराज क्वालिफिकेशन राउंड में 6ठे स्थान पर थे, लेकिन फाइनल में 3रे स्थान पर आए। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का यह 8वां पदक है। इनमें 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत और 2 कांस्य पदक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।